तो हमारा जो परमेश्वर है सचमुच वो सामर्थ्यवान है, उसमें वो सामर्थ्य है, उसमें वो पावर है। अगर हम हिजकिय्याह की पुस्तक में अगर देखें इसका 37वां अध्याय में कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह से इस बात को कहा, हे हिजकिय्याह उस तराई में जा और वहाँ पर जो सूखी हड्डियाँ जो पड़ी है उनको जाकर मेरे विषय में बता। मीन्स सुसमाचार सुना, वहाँ पर बोल। और हम इस बात को देखते हैं कि अगर उस अध्याय में हम ध्यान से अगर पढ़े तो वहाँ जाकर हिजकिय्याह जो उस तराई में जाकर बहुत सारी जो है वहाँ पर हड्डियाँ वहाँ पर पड़ी हुई थी। और वहाँ पर जैसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो है हिजकिय्याह उस स्थान में उस तराई पर वहाँ गया और वहाँ जाकर वो बोल रहा था। जब वो परमेश्वर के विषय में जब वो सुसमाचार सुना रहा था, जब वो परमेश्वर के विषय में जो वहाँ बात कर रहा था, तो उसके बोलने के द्वारा परमेश्वर ने उसको एक अनॉइंटिंग और वो प्रोफेटिक जिसको वो शब्द हम कहते हैं, परमेश्वर ने उन बातों को वहाँ पर जो है वो बोलता चला गया। और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा जो जितनी वहाँ सूखी हड्डियाँ तराई में जो पड़ी थी वो धीरे धीरे वो हड्डियाँ जो है वो जो यहाँ वहाँ पड़ी हुई जो टूटी हुई थी सारी हड्डियाँ धीरे जो है वो जुड़ गई और जुड़ते जुड़ते वो एक बहुत बड़ा एक ढांचा तैयार हो गया। और उनमें जो है उन हड्डियों में जो है धीरे धीरे जो उनके शरीर में जो है वो जो है एक चमड़ी और पूरा एक जो है बॉडी और एक पूरी बॉडी एक परमेश्वर ने वहाँ पर वो तैयार होगी। हिजकिय्याह ने कहा परमेश्वर के द्वारा, और वहाँ पर जो है जो तराई में जो सूखी जो हड्डियाँ थी वो सूखी हड्डियाँ जो है वहाँ पर वो एक बहुत बड़ी सेना बन गई। परमेश्वर में वो सामर्थ्य है। अगर परमेश्वर बाइबल में जो लिखेगी बात जो है वो राइट है, वो सत्य है। और बाइबल में एक एक बात जो है वो इस बात की पुस्तक जो है बाइबल वो एक ऐसा पवित्र शास्त्र जो है वो प्रूव करता है, वो प्रमाणित करता है कि परमेश्वर आज भी हमारे मध्य में वो जीवित है। अगर उस समय परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा कि जाकर तराई में जाकर वो हड्डियों को मेरे विषय में बता, और हिजकिय्याह गया और वहाँ पर परमेश्वर के विषय में जो बोल रहा था और एक बहुत बड़ी सेना वहाँ पर वो तैयार होगी। परमेश्वर जो है अगर उन हड्डियों में अगर जान डाल सकता है तो आप और मैं तो जिंदा लोग हैं। तो हम केवल अगर हम जिंदा हैं तो हम क्यों नहीं हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी भक्ति, उसके साथ संगति रखें, वचनों को पढ़ें, प्रार्थना करें। यही हम परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हमारे जीवन से उसको महिमा मिले, क्योंकि परमेश्वर में वो सामर्थ्य है। आपके में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह वो मरकर तीसरे दिन वो जीवित हुए। यीशु मसीह आज भी हमारे मध्य में जीवित है। अगर यीशु मसीह हमारे मध्य में अगर जीवित है, अगर वो आज अगर जीवित है, सचमुच वो जीवित है, अगर वो जीवित है, अगर आप में उसकी दया से अगर जीवित है, तो हम उसके उस उपकार को, उन बातों को जो हमारे जीवन में उसने जो किए हैं उन बातों को हम ना भूलें। हम हमेशा परमेश्वर से हम लोग लिपटे रहें, उसका आलिंगन करते रहें, उससे प्रेम करते रहें और उसके वचनों में आप और हम बने रहें। परमेश्वर आप सभी को बताए कि आशीष प्रदान करें।